हिस्ट्री चैप्टर 7। सो 6th क्लास, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट होता है एक स्टोरी से, स्टोरी ऑफ बुद्धा। गौतम बुद्ध का नाम सभी ने सुना होगा, जिनका बचपन का नाम था, फर्स्ट नेम था सिद्धार्थ। बुद्धिज्म के जो स्टार्ट किया है वो गौतम बुद्ध ने ही किया है, ठीक है। जिनको अब जन्म माना जाता है 25 ईयर अगो, उनका जन्म माना जाता है, ठीक है। तो उसके लिए दिस वॉज अ टाइम टू रैपिड चेंजेस। इस समय में क्या हुआ, हमारे बहुत सारे चेंजेस आए। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। लोगों के जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए। एज यू सा इन चैप्टर 6, जो राजा थे उन्होंने महाजनपद बनाए, बहुत पावरफुल होकर निकल के आई ये चीज, ठीक है। ये सब चीजें हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। न्यू सिटीज वर डेवलपिंग, नई शहर बन रहे थे, लाइफ चेंज हो रही थी, गांव भी अच्छे हो रहे थे, ठीक है। बहुत सारे थिंकर्स आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, ठीक है। ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ समझ रहे थे हम लोग, ये सब चीजें हो रही थी। उसके बाद बुद्ध जो थे वो एक छोटे से गण से बिलोंग करते थे, जिसे हम लोग सक्या गण बोलते हैं, ठीक है। वॉज अ क्षत्रिय, बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे। when he was a young man he left the comfort of his house search of knowledge ज्ञान की, आप कह सकते हो ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने सारे कंफर्ट छोड़ दिए जब वो छोटी सी उम्र में ही थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने कुछ साल तक ऐसे लोगों से मिले, डिस्कशंस किए, सोच विचार किया, बहुत सारे काम किए, मतलब अपना घर जो उन्होंने छोटी सी उम्र में ही छोड़ दिया। फाइनली एट द एंड उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताना पसंद किया, रियलाइजेशन और मेडिटेशन, ठीक है। पीपल के जो पेड़ है, बुद्ध गया इन बिहार, वहां पे उन्हें इनलाइटमेंट मिली, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसके बाद इन्हें वाइस मैन या बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। ही देन वेंट टू सारनाथ, उसके बाद वो सारनाथ गए जो वाराणसी के पास है, जहाँ पे पहली बार उन्होंने लोगों को सिखाई कि क्या जीवन क्या है, ये सब चीज़ें उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताई, ठीक है। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन ट्रेवलिंग ऑन फुट, पैदल उन्होंने जीवन एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए अपना जीवन व्यतीत किया और लोगों को अपनी टीचिंग्स दी, ठीक है। हुशीनारा में जाके बुद्ध ने क्या सिखाया कि जो जीवन है बहुत ही दुखों और प्रॉब्लम से भरा हुआ है, ठीक है। और ये क्यों है ये सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं, उन्हीं के पीछे हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं, और कभी भी हम लोग हमारी इच्छाएं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती हैं, ठीक है। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस वॉज अ थर्स्ट, तन्हा, ठीक है। ये एक जो कभी भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती हैं, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, ठीक है। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग could be removed by following moderation in everything, ठीक है। ये क्रेविंग मतलब एक तरह से हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है, एक चीज मिल गई दूसरी चाहिए, दूसरी मिल गई तीसरी चाहिए, तो ये चीजें बढ़ती रहती हैं। उन्होंने ये चीज भी सिखाई कि काइंड रहो, ठीक है। मतलब आप थोड़ा क्या कह सकते हैं उसको, काइंड में मतलब आपको अपना व्यवहार थोड़ा सा सबके प्रति अच्छा रखना है, ठीक है। सबकी रिस्पेक्ट करनी है, इंक्लूडिंग एनिमल, जानवरों की भी, ठीक है। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा, हम जो भी करते हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, उसका रिजल्ट हमें मिलता है, जिसे हम कर्मा के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी जो लोगों को भाषा सिखाई थी बुद्ध ने, उसे बोलते थे प्राकृतिक, ठीक है। और इस भाषा में उनके मैसेजेस को हर कोई समझ सकता था। उन्होंने लोगों को ये बताया कि लोगों को जैसे वो हैं वैसे उनको अपनाना है, ठीक है। ओके, एक बहुत पुरानी और आप कह सकते हो
खिशा गौतमी की कहानी है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बुद्ध जब सिद्धार्थ जब बुद्धा बन चुके थे, ठीक है, एक वुमेन है जिसका नाम था खिशा गौतमी, उनके सन की मृत्यु हो जाती है, उनके लड़के की डेथ हो जाती है। बहुत बुरी तरह रोती हैं, विलाप करती हैं, गलियों में रोती घूमती हैं, बोलती है मेरे बच्चे को कहीं कोई ले आओ, मतलब इस तरीके से बहुत बुरी तरह से विलाप करती हुई बुद्धा के पास जाती हैं, बोलती तुम तो बहुत ही दयालु इंसान हो, मेरे बच्चे को ले आओ, वापस ले आओ। उन्होंने क्या किया, बुद्धा ने क्या किया उनके साथ, उन्होंने सरसों के दाने हाथ भर के उनके हाथ में दे दिए। ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस ले आऊंगा। ठीक है, और जो खिशा गौतमी थी वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे कर लोगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक काम करना है, द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड। अच्छा, उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने हैं, पर उस घर से लाने हैं जहाँ कोई भी ना मरा हो। खिशा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे सबके यहाँ जाते हैं, पर किसी के मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड वाइफ चाइल्ड अंकल ग्रैंड कोई ना कोई एक्सपायर होता ही है। सो अब आप भी ये सोचो कि बुद्धा ये एक्टिविटी करवाकर ये चीज कराकर क्या सिखाना क्या चाहते थे। ठीक है, ये तो थी एक छोटी सी कहानी। अब हम एक टर्म पढ़ते हैं, उपनिषद। ठीक है, बुद्धा के टाइम में ऊपर की कहानी से जो हमने अभी कहानी पढ़ी, बुद्धा क्या सिखाना बताना चाहते हैं कि जीवन का मृत्यु जो है जीवन का सत्य है, जो आया है उसे जाना है। तो इस तरह के थॉट्स उनके माइंड में चलते रहते थे। ठीक है, आत्मा उन्होंने डिस्क्राइब किया, आत्मा क्या है, इंडिविजुअल सोल है। ठीक है, ब्रह्मांड और यूनिवर्सल सोल है। उन्होंने ये बोला कि आत्मा और ब्रह्मांड दोनों एक हैं। ठीक है, मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद में रिकॉर्ड की गई उनकी बहुत सारी बातें, जो कि लेटर वैदिक काल का एक पार्ट बनी। ठीक है, इसमें टीचर और स्टूडेंट्स की एक जैसे आप डायलॉग्स आप कह सकते हो, सिंपल डायलॉग में आपकी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ब्राह्मण्स और राजा, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, ये उपनिषद लिखी थी। वुमेन थिंकर भी थे यहाँ पे, जैसे गार्गी। ठीक है, हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट रॉयल कोर्ट में जा जाके वो बहुत पार्टिसिपेट करते थे डिबेट्स में। ठीक है, पुअर पीपल भी उसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते थे। देन वन फेमस एक्सेप्शन फॉर सत्य कामा जबला, जिनका नाम अपनी माँ के नाम से था, जबली। ठीक है, उन्हें भी ये ब्राह्मण टीचर थे वो। ठीक है, गौतमा, ये लोग थे, इन्होंने उपनिषद में अपनी चीजें डाली। ठीक है, जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद एक और धर्म आया उसी टाइम पे, जैनिज्म। उसके बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म आया। वर्धमान महावीर, ठीक है, जिन्होंने जैनिज्म की आप कह सकते हो स्थापना की। ठीक है, उन्होंने मैसेज पहुंचाया उसी टाइम पे 2500 साल पहले। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस निचाविस। ठीक है, वज्जी संघ के एक ग्रुप के पार्ट थे वो। ठीक है, चैप्टर 6 के बारे में जिसको हमने पढ़ा। ठीक है, एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम। 30 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा और जंगल चले गए। फॉर 11 ईयर, 12 साल के लिए उन्होंने अकेले जीवन बिताया और बहुत कठिन बिताया। अंत में उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने सिंपल चीजें बताई। Men and women who wish to know the truth must leave their home। जिन्हें भी ज्ञान चाहिए उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या करते थे, अहिंसा के रूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, विच मीन्स कि किसी को हर्ट नहीं करना है, चाहे जानवर है चाहे इंसान। ठीक है, ऑल बीइंग सेड महावीर लॉन्ग टू लिव। ठीक है,
टू ऑल थिंग लाइफ इज डियर, सबके लिए जीवन इतना इम्पोर्टेंट है। सब उनको क्या करते थे, फॉलो करते थे। बिकॉज दे यूज प्राकृतिक, वो भी प्राकृतिक लैंग्वेज फॉलो करते थे। दे वर सेवरल फॉर्म ऑफ प्रकृति, यहाँ पे अलग अलग कुछ नई फॉर्म आ गई प्रकृति की। यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में यूज की जाने लगी। ठीक है, प्रकृति क्या थी, मेघद वॉज नोन एज मेघदी। हाँ, मगध में जो प्रकृति बोली लैंग्वेज यूज की जाती थी उसे मेघदी बोला जाता था। फॉलोवर ऑफ महावीर को जैनिस बोला जाता था। सिंपल लाइफ जीते थे, मांग कर खाना खाते थे। ठीक है, कभी भी चोरी नहीं करते थे। मैन हैड टू गिव एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज क्लोथ। जेना लोग मोक नन, ठीक है, खाने इधर उधर से मांग कर वो करते थे, खाते थे। जैनिज्म क्या था, जैनिज्म को सपोर्ट किया गया, फार्मर और ट्रेडर ने किया। ठीक है, कीड़ों को भी नहीं मारना है, वो ये मानते थे। ठीक है, जैनिज्म का जो लेसन्स थे अलग अलग जगहों पे दिए गए, जैसे नॉर्थ इंडिया में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। टीचिंग ऑफ महावीर फॉलो द ओरली जाके एक जगह से दूसरी जगह पे दिए गए। ठीक है, और लिखित में भी गए, जिसे हम वाला भी बोलते हैं। वाला भी प्लेस में अभी भी उनके कुछ अवशेष पाए जाते हैं 1500 साल पहले। उसके बाद है संघ, महावीर और बुद्ध दोनों ने क्या किया, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, तो वो एक साथ रहे एक जगह पे, जिससे संघ बनाया उन्होंने अपना, एक एसोसिएशन उन लोगों की जो अपना अपना घर छोड़ के आए हुए थे। बुद्धिस्ट संघ जो थे, जिसके बारे में विनाया पिताका बुक है उसमें लिखा हुआ है, लिखा है। ठीक है, जहाँ पे मैन और वुमेन दोनों की अलग अलग ब्रांचेस थी। सारे मैन ने ज्वाइन किया था संघ को, और बच्चे भी ज्वाइन कर सकते थे, बट पेरेंट्स की परमिशन से। ठीक है, और जो स्लेव्स जिनके मास्टर्स थे उन लोगों की परमिशन, अपनी परमिशन से वो लोग ज्वाइन कर सकते थे संघ को। ठीक है, द मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ये मेडिटेट करते थे और गांव शहरों में खाना मांग कर खाते थे फिक्स टाइम पर। दैट इज वाई दे आर नोन एज भिक्षुक, इसीलिए उन्हें भिक्षुक बोलते थे। और प्राकृतिक लैंग्वेज में जिसका मतलब है भिखारी। ठीक है, भिक्षुक, और दूसरों की हेल्प करते थे। दोज हु ज्वाइन संघ इंक्लूडिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो संघ को ज्वाइन कर सकता था। अगला है मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज क्या है, प्लेस टू प्लेस जाते थे वो लोग, सालों सालों तक अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपनी टीचिंग्स इधर से उधर भेजने। ठीक है, बारिश में, धूप में, हर सीजन में ट्रैवल करते थे। तो जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने क्या किया था, उनके लिए एक जगह बनवाई थी, जो मॉन्क्स, नन्स ये होते थे। ठीक है, सो उन्हें क्या बोलते थे, विहार्स बोलते थे उस जगह को। द अर्लीस्ट विहार्स वॉज, पहले लकड़ी ईंटों के ऐसे बनते थे गुफाओं में। इस तरीके से वेस्टर्न इंडिया में आपको बहुत सारे विहार्स मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, बड़े बड़े मर्चेंट जो होते थे, राजा होते थे, लैंड ओनर, वो क्या करते थे, बुद्धिस्ट के लिए ये बनवाते थे विहार्स। ओके, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 करेंगे।